धार इंदौर दाहोद रेल प्रोजेक्ट भुगतान विवाद में फंसा, काम की रफ्तार बेहद धीमी। मध्य प्रदेश के धार जिले में इंदौर दाहोद रेल लाइन के तहत धार से अमजेरा तक बन रहा करीब 229.94 करोड़ रुपए का प्रोजेक्ट इन दिनों निर्माण से ज्यादा ठेकेदारी और भुगतान विवादों में उलझ गया है। 25 किलोमीटर लंबे इस सेक्शन का काम तय समय सीमा के बाद भी 10% तक नहीं पहुंच पाया है, जिससे परियोजना की प्रगति पर गंभीर सवाल खड़े हो रहे हैं। दरअसल आपको बता दें कि इस प्रोजेक्ट का मुख्य ठेका GKC प्रोजेक्ट्स लिमिटेड को दिया गया था, जिसने आगे पेटी कॉन्ट्रैक्ट के जरिए काम विभिन्न एजेंसियों को सौंपा। पहले सनवर्सेस रेल टच बिल्ड प्राइवेट लिमिटेड को जिम्मेदारी दी गई, जिसके माध्यम से स्थानीय स्तर पर मशीन ट्रांसपोर्ट और श्रमिकों के जरिए काम शुरू हुआ। लेकिन वेंडरों और मशीन मालिकों का आरोप है कि पिछले कई महीनों से करोड़ों रुपए का भुगतान अटका हुआ है। विवाद उस समय और गहरा गया जब काम नई एजेंसी कॉन्डोर को सौंप दिया गया, जबकि पुराने बकाये का निपटान नहीं हुआ। भुगतान नहीं मिलने से नाराज ट्रांसपोर्टर और कॉन्ट्रैक्टर कंपनी के प्लांट पर धरने पर बैठ गए और सामग्री की आवाजाही रोक दी है। वेंडरों का कहना है कि लाखों से लेकर करोड़ों रुपए तक रकम फंसी हुई है, जिससे उनकी आर्थिक स्थिति बिगड़ रही है। वहीं नई एजेंसी का दावा है कि पुराने भुगतान से उनका कोई लेना देना नहीं है और प्रोजेक्ट में देरी जमीन अधिग्रहण सहित अन्य कारणों से हुई है। फिलहाल ये अहम रेल प्रोजेक्ट निर्माण से ज्यादा जवाबदेही और भुगतान संकट में घिरा नजर आ रहा है, जिसका सीधा असर इसकी समय सीमा पर पड़ रहा है। ये आप यहाँ पर धरने पर बैठे, क्या कारण है धरने पर बैठने का? सर, मैं पुखलिन मशीन मेरा है और मैंने रेंट पे दिया था। 1.5 साल हो गया, मेरे को पैसा नहीं दे रहे हैं। मैं अपने कर्मचारियों की तनख्वाह तक नहीं दे पा रहा हूँ और लगभग मेरा 17 लाख रुपया बाकी है। जब भी मांगने आता हूँ तो उल्टी सीधी बातें करते हैं, गाली गलौज करते हैं मेरे साथ। PM यहाँ का धनंजय सर हैं। जब मशीन उनको चाहिए थी तब मेरे उसे मीठी मीठी बातें करी कि हर महीने आपका पैसा मिल जाएगा वाणी जी, मेरे पे भरोसा करो, मैं आपको हर महीने आपका पैसा आ जाएगा। लेकिन मेरा पैसा नहीं आया साहब और अभी मैं लगभग 15 दिन से यहाँ पे बैठा हूँ। अभी भी सीधे जवाब नहीं देते हैं, कोई जवाब नहीं देता है। कहीं आपने शिकायत की इस मामले में? जी, मैं थाने पे भी मैं आवेदन दे चुका हूँ। SP साहब के पास भी गया था, वहाँ भी मैं आवेदन दे चुका हूँ। पुलिस का कहना है कि ये लेन देन का मामला है, हम आपका सहयोग करेंगे। उनको सच्चाई पता है, इसलिए वो हमारा सहयोग कर रहे हैं। ऐसी कोई बात नहीं है। एग्रीमेंट है? जी, वर्क ऑर्डर दिया है मुझे यदि और भुगतान नहीं होगा मेरे तो सारे बिल वगैरह सब ले लिया। मैं GST भर चुका हूँ, सब कुछ क्लियर है मेरा। आगे क्या रूपरेखा है आप लोगों की? आप 15 दिन से यहाँ पर? सर, अभी तो हम बैठेंगे यहाँ पे जब तक हमारा पैसा नहीं मिलेगा। ऐसा कब तक बैठे रहेंगे? और सर, जब पिछली बार जब मैं और अपने ओम भाई वगैरह साथ में आए थे, तब इन्होंने हमको लिख के दिया कि ये पूरा जो है प्रोजेक्ट आपके उनके लेटर पैड पे लिख के दे दिया है कि जब तक आपका पैसा नहीं मिलेगा ये इस पे कब्जा करके आप रह सकते हो। ये साइट पूरी जी, हैंडओवर पूरी हमारे हैंड ओवर करी है, सभी कॉन्ट्रैक्टर के हैंड ओवर करी है साहब। नाम बता दो आपका। रविंद्र वाणी और मेरी फर्म का नाम है अमित कुमार तनसुखलाल शाह। जी सर। कोई भी तो धरने पर बैठे हुए, क्या कारण है धरना प्रदर्शन करने का? सर, भुगतान बाकी है। यहाँ अपनी न्यू रेलवे लाइन का प्रोजेक्ट है अमजेरा से धार, जो GKC प्रोजेक्ट करके कंपनी है उसको मिला हुआ है। 229 करोड़ का काम है, उसमें इन्होंने बैक टू बैक सैनवर्स करके कंपनी है उसको दिया है और सैनवर्स के हम आगे सब काम कर रहे हैं, पेटी कॉन्ट्रैक्टर हैं। हमारे पास वर्क ऑर्डर भी है सैनवर्स का। प्रोजेक्ट मैनेजर ने जो हमने बिल दिए हैं, GST के बिल वगैरह जो भी है वो सब है। तो हमारा 18 महीनों से हम इसमें काम कर रहे हैं। पिछले 7 महीने से कंपनी पैसे नहीं दे रही है और यहाँ से लोग कंपनी के भी सारे चले गए हैं यहाँ से। एक प्रोजेक्ट मैनेजर है, वो कभी उसको फ़ोन लगाते हैं तो वो बोल रहा है कि मैंने नौकरी छोड़ दी है, रिज़ाइन दे दी है, लेकिन वो रहता धार में ही है, साइड पे आता नहीं है। और साइड पे आता है तो बोलता है मैंने रिज़ाइन दे दी है, कोई जवाब देता नहीं है। हम हैदराबाद भी गए, 3 दिन रुके, वहाँ से हमारे को कोई जवाब नहीं मिला। हैदराबाद इनके हेड ऑफिस से वहाँ से जवाब देते हैं कि भाई आप जाओ प्रोजेक्ट मैनेजर से, वहीं से होगा आपका। और यहाँ आते तो यहाँ वाले बोल रहे हैं कि आप वहाँ जाओ। अभी कॉन्डोर करके कोई कंपनी है, अभी सैनवर्स के ही कुछ आदमी हैं जो खुद को मालिक बता रहे हैं और वो आगे हमें बोल रहे हैं कि यहाँ से आप खड़े हो जाओ, हमें खदेड़ने की कोशिश कर रहे हैं। हमारे ऊपर आज से 2 महीने पहले एक FIR करी थी झूठी, वो तो पुलिस प्रशासन ने हमारा सही सहयोग करके और हमारी सपोर्ट करी, इसलिए उसमें हमें जेल नहीं हुई, नहीं तो इन्होंने हमारे ऊपर झूठी मुकदमा भी दर्ज किया था। मेरे को मुलजिम बनाया था। मैं यहाँ पैसों के लिए बैठा था तो मेरे साथ गाली गलौज हुई थी। कितना पैसा बकाया आपका? सर, हमारे सबका मिला के 3.5 करोड़ रुपए बाकी है
मेरा 1 करोड़ से ऊपर है, 1 करोड़ 4 लाख रुपए है। कितने लोग होंगे ऐसे जो काम करने वाले पेटी कॉन्ट्रैक्टर जिसमें जिन लोगों का पैसा बाकी है? क्या क्या काम यहाँ पर होता था? सर ये यहाँ टोटल 25 से 30 लोग हैं हम। तो दूध वाले से लेके, रसोई बनाने वाले से लेके, छोटी गाड़ियाँ किराए से देने उनसे लेके, अर्थवर्क कॉन्ट्रैक्टर, पुलियों का काम करने वाले, सब लोगों के पैसे बाकी है। किसी को शिकायत की थी अभी तक आपने? सर हाँ, शिकायत करी मैंने, एसपी साहब को भी मैंने आवेदन दिया है, पुलिस थाने में भी आवेदन दिया मैंने, रेलवे अधिकारियों को भी आवेदन दे रखा है मैंने, और कंपनी को भी मैंने मेल कर रखे हैं। और मेरे जहाँ जहाँ मेरे को लगता है कि भाई यहाँ जाना चाहिए वहाँ सब जगह मैं गया हूँ। रेलवे में आप गए थे तो रेलवे से क्या आश्वासन मिला? रेलवे रेलवे वाले का क्या कहना है? सर रेलवे का कहना ये है कि वहाँ डिप्टी साहब है अंकुर सिंह जी, डिप्टी चीफ है, इंदौर बैठते हैं, उनके पास मैं गया आवेदन लेके, तो उन्होंने बोला कि ये जीकेसी कंपनी है, ये तो ब्लैक लिस्ट होगी। तो मैंने सर मैं कि फिर आप कहाँ जाओगे पैसे लेने के लिए, नहीं तो इनको करने दो, ये दूसरी कंपनी आई इसको करने दो। तो मैं कि सर ब्लैक लिस्ट होगी तो कारण, तो बोल रहे हैं कि अर्थवर्क की रेट बहुत ज़्यादा है, सिविल वर्क की रेट इन्होंने बहुत कम ली है, तो ये कंपनी अर्थवर्क करके भागना चाहती है। आपके पास एक एग्रीमेंट भी था, उसमें क्या था एग्रीमेंट में? सर एग्रीमेंट में मेरा अर्थवर्क ले रखा था मैंने, तो अर्थवर्क में एग्रीमेंट में मैंने 6.5 करोड़ का काम किया है, और 6.5 करोड़ का ही मेरे को काम दिया गया, तो मैंने मेरा काम पूरा कर दिया। अच्छा, यहाँ पे आके आपको कोई डराता धमकाता भी? हाँ सर, कंपनी का एक बाला पाटिल करके है, वो यहाँ आता है रात को 12-12 बजे, आप मतलब कैमरे चेक कर सकते हो, कैमरे उन्हीं के लगे हुए हैं कंपनी में। तो वो रात को 5-6 आदमी को लेके आता है और सरिये लाठी लेके, वो कैमरा चेक करके आप देख सकते हो। मैंने पुलिस को भी ये बताया था, तो पुलिस ने भी हमारी कई बार मदद करी है, और अभी भी उम्मीद है कि पुलिस मदद कर रही है, इसलिए हम बैठे हैं, नहीं तो ये हमें कभी कभी खदेड़ देते हैं यहाँ से। ठीक। नाम बता दीजिए आपका। सर मेरा नाम ओम प्रकाश है, मेरी फर्म का नाम भजनलाल एंटरप्राइजेज है, मैं अर्थवर्क कॉन्ट्रैक्टर हूँ। मैंने यहाँ पर फरवरी 2025 में मेरी एक ट्रक थी, एक ट्रेलर यहाँ पर वर्क ऑर्डर पे लगाया था, तो मुझे बोला गया था कि 90,000 पर मंथ और हम आपका डीजल वगैरह देंगे। तो मैंने यहाँ पर मेरी ट्रक लगवा ली रेंट पे। अभी मुझे 14 महीने से ऊपर हो गया है, सिर्फ 2 लाख रुपया दिया है मुझे। ट्रक की इंस्टॉलमेंट भी ड्यू हो रखी है, घर में फैमिली वालों के ऑर्नामेंट्स दे के मैं इंस्टॉलमेंट चुका रहा हूँ। मैं पिछले 10-15 दिन से यही हूँ, और मुझे सिर्फ आश्वासन दिया जाता है कि कल पेमेंट हो जाएगा, कल पेमेंट हो जाएगा। और सैटरडे को बोला गया कि आपका पेमेंट हो जाएगा आज, तो सैटरडे को शाम तक बोले कि कल पेमेंट हो जाएगा। हम बड़े दुखी हो चुके हैं, और हम बोलने के लिए हमारे पास शब्द नहीं है, और ऐसी स्थिति आ गई कि हमको मरना ना पड़ जाए कहीं। हमको सुबह रात को नींद नहीं आती है, सुबह उठते ही दिमाग में वही टेंशन कि अगली किस्त कैसे भरेंगे। 15-20 दिन से हम यहाँ बैठे हैं, ना खाने का कुछ है, ना पीने का कुछ है। मतलब हमको ऐसा लग रहा है कि हम तो कहीं फंस गए हैं, ऐसे फंस गए हैं जैसे कि हमको मरना ना पड़ जाए कहीं पर। और क्या कर सकते हैं, हमने उनसे निवेदन की, फ़ोन करते हैं, 50 फ़ोन करते हैं तो एक फ़ोन रिसीव होता है हमारा, और वो भी कहते हैं कि आप आज पेमेंट हो जाएगा। संडे के दिन भी वो इतना झूठ बोलते हैं कि आज पेमेंट हो जाएगा आपका, वो तो हमें ही पता है बैंक बंद है, होगा कब। लेकिन वो मतलब इतनी नेगलेंसी मैंने तो कहीं देखी नहीं। हमको तो लगा था भाई 90,000 रुपये पेमेंट है, 50-60 हज़ार की किस्त जाती है, 20-30 हज़ार में कमाने को मिलेगा। लेकिन हमारा तो पूरा यहाँ से रिवर्स हो गया। राजस्थान से यहाँ आने में भी 5,000 रुपये का खर्चा होता है। बताइए हम कैसे आएँ रोज़ रोज़। ये तो हम महीने की पेमेंट का वो एग्रीमेंट था कि महीने से पेमेंट दे देंगे। बाकी मैंने भजनलाल जी से जो BLA एंटरप्राइजेज़ की रेफरेंस से मैं आया था, इन्होंने कहा था कि अच्छी कंपनी है, रेलवे का प्रोजेक्ट है, गवर्नमेंट का पैसा कहीं नहीं जाएगा। ये है, ये सब झूठ है, ये सब दिखावा है कि गवर्नमेंट के प्रोजेक्ट में पैसे नहीं फंसते हैं। सबसे ज़्यादा पैसे यहीं फंसते हैं। इससे तो अच्छा कि भाई हमारे गाँव में भी कुछ हो जाता था। बहुत परेशान हो चुके हैं हम, यहाँ पर भूख हड़ताल कर देंगे अगर हमारा पैसा नहीं दिया तो। झूठे आश्वासन देते हैं। ये तो ठीक है भाई, पुलिस प्रशासन और महकमे का थोड़ा उन पे हमको हमारे पे उनको रहम है, इसलिए हमें यहाँ बैठने दे रहे हैं। वरना उनके तो आदमी हमें रोज़ यहाँ आके कहते हैं भगा देंगे हम आपको, यहाँ से क्या कर लोगे, क्या उखाड़ लोगे हम आपका। तो ये तो बहुत गलत है। आपसे निवेदन है, हम SDM साहब को भी आज ज्ञापन देंगे, और
तो निवेदन है हमारा पैसा हमें दिला दीजिए, हमको यहाँ काम नहीं करना है, हमको यहाँ काम नहीं। हमारा 14 महीने का लगभग 12-13 लाख होते हैं, जिसमें से 2 लाख दिया है, बाकी सारा ड्यू पड़ा है सर। आप मोदी जी से क्या अपील करेंगे, क्योंकि ये तो ड्रीम प्रोजेक्ट है मोदी जी का। मोदी जी से क्या अपील ये करें कि रेलवे के अंदर ऐसी बॉन्डिंग होनी चाहिए कि कम से कम लेबरों का और जो छोटे कॉन्ट्रैक्टरों का है उनका भुगतान नहीं रुकना चाहिए, उनका रुकना नहीं चाहिए। अगर अधिकारी ये चाहते हैं, अगर ये कॉन्ट्रैक्ट में कहीं लिखा होता है कि भाई गवर्नमेंट का टेंडर है तो आगे से पैसा तो आने ही वाला है, तो कम से कम उनको ये कंडीशन तो डालें कि भाई जो पेटी कॉन्ट्रैक्टर है, छोटे लेबर है, उनका भुगतान नहीं रुकना चाहिए। ये क्या करते हैं, मैंने आसपास से सुना, जब हैदराबाद गया था तो मैं, ये इस प्रोजेक्ट का पैसा 3 प्रोजेक्ट में और लगा देते हैं, तो इस प्रोजेक्ट का तो हमें पैसा मिलेगा ही नहीं ना। आगे 3 प्रोजेक्ट नए खोल लेते हैं एक प्रोजेक्ट लेके। मेरा नाम सर श्रवण कुमार है और विष्णु ट्रांसपोर्ट से हूँ सर मैं। कहाँ के रहने वाले हैं आप? सर मैं राजस्थान जोधपुर से। सर ये लोग जो है आपके प्लांट के बाहर धरना प्रदर्शन कर रहे हैं, क्या कारण है धरना प्रदर्शन करने का? लोग कुछ दिनों से बैठे हुए हैं। एक्चुअली कोई भी प्रोजेक्ट होता है उसमें हर एक चीज़ का एक प्रोसेस होता है, उस प्रोसेस के हिसाब से काम करना, उसका रनिंग बिल देना, ठीक है, उनका पेमेंट करना, ये सब प्रोसीजर होती है। टाइम टू टाइम वो सब चीज़ें अभी तक हो चुकी है, लेकिन जो एक तरीका जो अपनाया है इन लोगों ने, एक्चुअली ये गलत है। मैं ये कहना चाहूँगा, इसमें ये प्रोजेक्ट है भारत सरकार का, पब्लिक के हित में प्रोजेक्ट है और किसी प्रोजेक्ट को ऐसे रोकाया नहीं जाता है। अगर इनका जो भी पेमेंट निकल रहा है कायदेसर, तो उन्होंने बात करनी चाहिए और हमने टाइम टू टाइम इन लोगों से बात भी की है, उनको समझा भी है। ऐसा नहीं कि कंपनी ने, पुरानी जो कंपनी थी उन्होंने पेमेंट नहीं किया, उनको हमने रिक्वेस्ट करके उनका सब एक चीज़ों का जो भी है फाइनल हिसाब किताब करके उनका मंगवाया है। कितना भुगतान बाकी है सर, ताकि वो धरने पर अभी जो देखिए मजबूर नहीं है, वो क्या है, किसी एक आदमी का जो इंटरेस्ट होता है अलग चीज़ में, तो वो बाकी लोगों को बहकावा में ये करके वो प्रोजेक्ट को नुकसान होता है इन चीज़ों से, वो वैसे हरकतें करते हैं। धरने पर कई लोग अलग अलग बैठे हैं, जिनके अलग अलग पैसे है, किसी का मतलब ट्रक वाला है तो कोई क्या है, तो मतलब इतने लोग। देखिए वर्बली कोई भी आएगा मेरा इतना पैसा लेना है, वो बात ठीक नहीं है। उन्होंने प्रॉपर हम लोगों से बात करना चाहिए, पेपर रखने चाहिए, बिल रखना चाहिए, सबका भुगतान होगा। जिसका जायज़ भुगतान है वो पहले दिन, जिस दिन हम लोग यहाँ पर आए उसी दिन बोला कि अपने सबको मिलके एज ए टीम काम करना है, वो भी पार्ट ऑफ आवर, वो लोग भी हमारे टीम के ही पार्ट है, उनको हम ऐसे ही समझा। और ऐसा नहीं, आते ही हम लोगों ने 1.5-2 करोड़ रुपया सबको दिया भी है और काम चालू करने के लिए बोला। हालांकि उन्होंने हमें कोऑपरेट नहीं किया और अलग वैसे जैसे ही हम लोगों ने उनको अपनी टीम समझा, लेकिन उन्होंने हमें अपना नहीं समझा। ये बताइए कि प्रोजेक्ट किसके पास में था और वर्तमान में किसके पास में? अभी ये भारत सरकार का प्रोजेक्ट है, रेलवे डिपार्टमेंट का, और ऊपर से भी हमें काफ़ी प्रेशर है टाइम से कंप्लीट करने के लिए, क्योंकि ये पब्लिक के हित में प्रोजेक्ट है। हम लोगों का एक ही फोकस है, इसको स्टिपुलेटेड टाइम में कैसे कंप्लीट करें। रही बात हम यहाँ पर जीकेसी को रिप्रेजेंट कर रहे हैं, जीकेसी का प्रोजेक्ट है, मतलब एज अ मेन कॉन्ट्रैक्टर जीकेसी है और एज अ सब कॉन्ट्रैक्टर हम लोग अभी कुंडूर इंडस्ट्रीज लिमिटेड करके हमारी कंपनी है, हम लोगों ने टेक ओवर किया। दिया गया है, कौन कौन सी कंपनियां इन्वॉल्व रही है प्रोजेक्ट में? अभी पुरानी जो कंपनियां हैं उसमें हर एक चीज़ का तो नहीं बोल सकता हूँ, लेकिन जो जो हमारे पास में आ रहे हैं उनका समाधान हम लोग कर रहे हैं। जो जायज़ है उसको हम लोग एक्सेप्ट करके उसको आगे फॉरवर्ड भी कर रहे हैं। लेकिन ये जो है इस टाइम टेकिंग प्रोसेस, ऐसा नहीं कि आज किसी ने बोल दिया वर्बली और तुरंत उनको पेमेंट हो जाए। अगर आप कुछ चीज़ लेके आते हैं, ये मेजरमेंट से रिलेटेड होता है, उसका क्रॉस वेरिफिकेशन होगा, जॉइंट मेजरमेंट होगा, उनका इंजीनियर हमारा इंजीनियर साथ में करके एक मेजरमेंट बुक बना के देंगे, मेजरमेंट शीट लगेगा उसको, फिर उसके आधार पर फाइनल बिल बनेगा और ये भी देखा जाएगा कि उनको इससे पहले कितना भुगतान हो चुका है और कितना बाकी है। आप कोंडोर से है, आपकी मदर कंपनी कौन सी है? हमारी मदर कंपनी कंडोर है, जीकेसी। बीच में एक कंपनी और थी जिससे अभी सैनवर्स पहले काम कर रहा था यहाँ पर, तो उन लोगों ने भी ऐसा नहीं कि किसी का पैसा ये रोका। ये देखिए ना, टाइम टू टाइम इन्होंने पेमेंट किया ही है ना। सिर्फ जो फाइनल बिल है, फाइनल बिल के लिए कहीं पे भी जाइए उसमें टाइम लगता है। साइनवर्स यहाँ प्रोजेक्ट बीच में अधर में छोड़ के क्यों गई, आपको क्यों हैंड ओवर किया प्रोजेक्ट? नहीं, अभी इसमें क्या है कि जब प्रोजेक्ट आपका फुल फोर्स में नहीं चलता है, फुल फ्लेज में पूरी स्पीड से नहीं चलता है, तो स्वाभाविक है कि उसका प्रोग्रेस पे इम्पैक्ट होता है और बाकी जो है नेगेटिव इम्पैक्ट उसका होना शुरू होता है। तो इन बिटवीन या तो वो प्रोजेक्ट अच्छे से पूरा तरीके से कंप्लीट करे, नहीं तो उसको फिर मैनेजमेंट चेंज करे, यही एक ऑप्शन होता है।
तो वही जो प्रोजेक्ट के हित में लगा, उन्होंने मैनेजमेंट चेंज किया, हम लोगों को हैंड ओवर किया, एंड नाउ वी आर वर्किंग फॉर इन द इंटरेस्ट ऑफ प्रोजेक्ट ओनली। इन लोगों का बकाया सनवर्क्स पर है कि या फिर आप पर, आपकी कंपनी पर है? हमारी कंपनी में नहीं है, पुरानी कंपनी में है। सनवर्क्स पर सर है। जी। अब ये बताइए कि प्रोग्रेस रिपोर्ट क्या है आपके प्रोजेक्ट की, वर्तमान में कितना प्रोजेक्ट कंप्लीट कर चुके हैं आप? वर्तमान में हम लोग 15% प्रोजेक्ट कंप्लीट कर चुके हैं, और अभी जिस तरीके से हम लोगों का प्लानिंग और आपने देखा हुआ सब कुछ जो है चल रहा है, उस हिसाब से हम लोग विद इन अ ईयर, 1 साल से पहले हम लोग ये प्रोजेक्ट कंप्लीट कर ये प्रोजेक्ट का डेट कब था और कब तक इसको कंप्लीट करना? एक्चुअली इसका डेट जून तक है, लेकिन जो ज़मीनें वगैरह हमें नहीं मिली थी, क्रॉप्स थे उसमें, किसानों ने की जो खेती वगैरह कर दी थी, वो अभी हम लोग पोजीशन में ले रहे हैं। प्रशासन भी उसमें हमें सहकार्य कर रहा है, तो मेरे ख्याल से इस मंथ एंड तक सबकी सब जो लैंड है हमें पोजीशन में आ जाएगी, तो उस आधार पर हमें और 6-8 महीने का एक्सटेंशन भी मिल जाएगा। ये प्रोजेक्ट कितने की कॉस्टिंग का, कितने किलोमीटर की इसकी दूरी है सर? ये 23.89 किलोमीटर का प्रोजेक्ट है, धार से अमजेरा तक। इसमें तिरला और धार और अमजेरा, ये 3 स्टेशन आते हैं, और टोटल 47 ब्रिजेस है छोटे मोटे मिला के, और उस पर जो टोटल लागत है लगभग 250 करोड़ का लागत लगनी है इसमें। परिचय बता दीजिए सर आपका। माई सेल्फ बालचंद्र फ्रॉम कुंडूर। क्या आप किस पद पे हैं? मैं पार्टनर हूँ कुंडूर जी। थैंक यू। अभी आपने जो ये प्रोजेक्ट स्टार्ट किया था 2024 का, इसका एग्रीमेंट है 2025 में स्टार्ट हुआ है, तो अभी प्रोजेक्ट की अगर रिपोर्ट की बात करें प्रोग्रेस की, तो कहाँ तक पहुँचा है, कितना प्रोजेक्ट कंप्लीट हुआ है? तो 229 करोड़ रुपए का प्रोजेक्ट है। लगभग फिजिकल प्रोग्रेस अगर देखी जाए तो 50% फिजिकल प्रोग्रेस में हो चुका है, और लैंड अवेलेबिलिटी हमारे पास में अभी 60% की लैंड अवेलेबिलिटी है। ये बताइए कि इसमें केवल अभी ग्राउंड अर्थ का जो काम हुआ है, ये स्लिंग काम भी हो चुका है कि केवल नहीं, स्ट्रक्चर्स भी हम लोगों ने स्टार्ट कर दिए हैं। लगभग 14 स्ट्रक्चर हम लोगों ने अटेंड कर दिए हैं, मतलब 50% कुछ कंप्लीशन में है, और बाकी जो स्ट्रक्चर का आगे का जो काम है, ब्रिजेस स्ट्रक्चर्स में छोटे मोटे ब्रिजेस जो है, तो उसका ऑलरेडी हम लोगों ने स्टार्ट कर दिया है। अर्थवर्क का काम हुआ है, ब्लैंकेटिंग ऑलरेडी धार से लेके तिरला सेक्शन में ब्लैंकेटिंग, ब्लास्ट लेइंग चल रहा है, रेल वगैरह शिफ्टिंग प्रोग्रेस में है, स्लीपर ऑलरेडी हम लोगों ने उस सेक्शन में कंप्लीट शिफ्ट कर दिया है। पी वे वगैरह जो है उसका जो रेल इसका बिछाने का जो काम होता है ऊपर का, वो भी हम लोगों ने स्टार्ट कर दिया। देखिए धार में तो टेस्टिंग हो चुकी है, यहाँ पर आप कब तक टेस्टिंग करवा देंगे? अभी ये वाला जो सेक्शन है, विद इन 3 मंथ्स हम लोग धार से तिरला तक का हम लोग हैंड ओवर करने जा रहे हैं। हाँ, परिचय बता दीजिए आपका। माई सेल्फ बालचंद्र फ्रॉम GKC एंड कुंडूर। इस केस में मैं सिर्फ इतना ही कहना चाहूँगा, सारे प्रोजेक्ट सरकार जो लाती है पब्लिक की हित में लाती है, और ये जो आदान प्रदान का जो है, ये सब पार्ट ऑफ ट्रांजैक्शन, एक प्रोसेस है। ऐसा नहीं है कि कोई कंपनी जानबूझ के किसी का पैसा रोकती है या देना नहीं चाहती है, तो और हम लोग भी किसी के ऊपर अन्याय नहीं होने देंगे, ना आज तक हुआ है। बहुत सारे परियोजनाएं ऐसी वजह से फेल होती है जहाँ पर ऐसे लोग जो है काम रोक देते हैं। 4 दिन से यहाँ पर इन लोगों ने काम रोक दिया था, हमारे स्टाफ को अंदर नहीं आने दे रहे थे, कैंप पे कब्जा करके रखा था। ये ऐसे असामाजिक तत्व जो है, ये अच्छी बात नहीं है। हमने प्रशासन के पास में भी इसके लिए मदद मांगी है, पुलिस में भी हम लोगों ने कल एक आवेदन दिया है, और जो लोग ऐसा धरने का एक तरीका अपना रहे हैं, अच्छी बात नहीं है अपने लिए। इससे अच्छी परियोजनाएं बदनाम होती है, और मैं उनको भी एक आह्वान करना चाहूँगा कि आपके ऊपर तो ना कोई अन्याय हुआ है, ना हम लोग होने देंगे, और जो जायज़ पेमेंट है आपका वो ज़रूर मिलेगा आपको, इतना हम लोग उनको आश्वस्त करना चाहते हैं। लेकिन साथ साथ ये भी कहना चाहेंगे कि ऐसी हरकतों से वो प्रोजेक्ट का, वो परियोजना का जो बदनामी होती है, वो प्रोजेक्ट के लिए हितकारक नहीं है। तो उनको तुरंत मैं ये प्रोजेक्ट के हित में कार्य करने हेतु मैं एक आवेदन करूँगा। ठीक। धन्यवाद।